अच्छा, अब यहाँ पर हम 2 सिनेरियो लेते हैं। एक बिल्कुल स्किनी बंदा है, मान लो उसका वेट, उसकी 5'9", 5'10" हाइट है, उसका वेट 50, चलो मेरा ही ले लेते हैं जो मैं 1.5 साल पहले था, एग्जैक्टली यही मेरी हाइट है और यही मेरा वेट है, और उसको अपना वेट गेन करना है। पहले हम ये सिनेरियो लेंगे, उसके बाद में हम एक सिनेरियो लेंगे कि सेम हाइट का बंदा है, मान लो 5'9", 5'10", और उसका वेट है 100 kg या 95 kg के अराउंड कुछ है। तो उसको भी फिट होना है, मसल भी गेन करने हैं, सेकंड वाले को भी फिट, वेट भी कम करना है और मसल भी गेन करना है, फिट होना है। दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम करते हैं वेट गेन वाले का, उसको कितना टाइम लगेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, शॉर्ट में सटीक आंसर हमको उसका चाहिए। ठीक है। हाँ, एक पर्सन को वेट गेन करना है, दोनों की हाइट सेम है, हाँ, राइट। एक 50 किलो का है, एक 100 किलो हाँ, का है, हाँ, राइट। आपको वेट गेन करना है चाहे वेट लूज करना है, पहले तो ये समझ लो कि ये खेल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी लोगों ने सुना है, कैलोरीज का। वो कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या खाना है, वो तो इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ होती है। बट आसान भाषा में समझते हैं कि लेट्स से हम, आप, दीपक, मैं, सागर, अंकुर वारीकू, एक पर्सन, आरजे रौनक, कोई भी पर्सन इस वर्ल्ड का, हम डे में ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं। कोई पर्सन ज़्यादा करता है, कोई पर्सन कम करता है, राइट। हो सकता है कि आप दिन में अभी 2500 बर्न कर रहे हो सकता है दिन में मैं अभी 2200 बर्न कर रहा हूँ, अंकुर वारीकू 3000 बर्न कर रहा है। तो ये सभी का नंबर डिफरेंट है। कोई अगर ज़्यादा एक्टिव है तो वो ज़्यादा बर्न कर रहा होगा, कोई अगर थोड़ा लेट से कम एक्टिव है तो वो कम बर्न कर रहा होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं दीपक, 2 साल पुराना दीपक, जो 5'9" है, 50 किलो का है, लेट से हम कैलकुलेट करते हैं। एंड इसका सिंपल फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, गूगल पे जाओ एंड डेली कैलोरी बर्न कैलकुलेटर सर्च कर लो। उसमें 2-3 आपको चीज़ें डालनी पड़ेंगी, बॉडी वेट, हाई और एक्टिविटी लेवल, दैट्स इट। वो आपको एक फिगर दे देगा जो एक रेंज है कि आप ऑलमोस्ट डे में इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सो लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आप थोड़े से स्किनी रहे हो बचपन से, तो आपकी कैलोरीज आ रही हैं कि आप दिन में 2500 बर्न कर रहे हो, आप डिसेंट एक्टिव रहते हो, 2500 बर्न कर रहे हो। सो बाय डेफिनेशन, साइंस के बेस पे, फिजिक्स के बेस पे, यू हैव टू ईट मोर कैलोरीज देन 2500 कैलोरीज। एक सरप्लस बनाना पड़ेगा, सो दैट जो वो कैलोरीज का सरप्लस आ रहा है, हम प्रोटीन थोड़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से अच्छे कार्ब्स खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाके डिपॉजिट हो। प्रोटीन हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो, राइट। कार्ब्स हमें परफॉर्म करने में हेल्प करे, एंड देन हमारा वेट गेन हो। अब मैं आपको बोलूं कि दीपक, आप जो कर रहे हो करते रहो, ये चूरन खा लो एंड आपका वेट गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। साइंस डजंट केयर अबाउट योर ओपिनियन एंड आपका बिलीफ क्या है। तो आप एक कैलोरी कैलकुलेट कर लो, गूगल पे जाओ, डेली कैलोरी बर्न फॉर्मूला, ठीक है, बड़े सारे आ जाएंगे, कोई भी यूज कर लो, एक रेंज आ जाएगी आपको। 2500 आ जाए, 2600 आ जाए, किसी में 2400 आ जाए, डजंट मैटर, क्योंकि हमें ओवर द वीक्स देखना है कि वेट गेन कितना हो रहा है, वेट लूज कितना हो रहा है। 2500 आप बर्न कर रहे हो, तो आप लेट से खाना स्टार्ट करो 2700 से स्टार्ट करो, 2800, 2900, 3000। वो स्ट्रेटेजी सबकी डिफरेंट होगी, बट आपको उससे ज्यादा खाना पड़ेगा। अगर आपको एक जनरल रिकमेंडेशन चाहिए तो 500 कैलोरीज ऊपर खाना स्टार्ट करो, 500, ठीक है। और जिसे वेट लूज करना है, अगेन सेम अपनी कैलोरी बर्न कैलकुलेट करो और आप उससे कम खाना स्टार्ट करो, 300, 400 से 500। अगर किसी का बहुत ज्यादा वेट है तो वो थोड़ा बड़ा डेफिसिट बना सकता है, वो 500 से 1000 कैलोरीज भी कम खा सकता है। किसी का बहुत ज्यादा वेट नहीं है और उससे लेट से श्रेडेड होना है, डिसेंट फिट है, उससे एब्स निकालने हैं, तो उसे बाय डेफिनेशन थोड़ी सी कम कैलोरीज कट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कट करेगा मसल लूज हो जाएगा। तो आपको पहले तो कैलोरीज कैलकुलेट करो। एंड सैडली हम अवेयर ही नहीं है कि कैलोरीज करके कोई चीज़ भी होती है। आप अपने पेरेंट्स को बोलो, मैं अपने पेरेंट्स, दे हैव नो आइडिया कि कैलोरीज करके कोई चीज़ भी होती है। अगर हो भी आइडिया, बट वी डोंट बोदर अबाउट इट, कि हमें पता ही नहीं कि यार क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो दिन में कैलकुलेट कर लो कितना खा रहे हैं, देन उसके हिसाब से एक्शन ले लो। ओके, तो आप पता करो उस ऐप में, वो ऐप ना आपसे हाइट पूछती है, वेट पूछती है, फिर ये पूछती है कि आप कितना एक्टिव हो। तो उस भी आप पे वो एवरेज आंकड़ा लगा लेती है। तो जो आपकी निकलती है, फॉर एग्जांपल आपकी 2000 अगर कैलोरी निकल रही है, 2000 आप दिन में बर्न कर रहे हो, तो अगर आपको वेट गेन करना है तो 2000 से आप थोड़ा ऊपर खाना खाओ, लॉस करना है तो आप 2000 से थोड़ा कम कैलोरी खाओ। बिल्कुल, ये आपको करना है। बिल्कुल। ओके। अब यहाँ पर आपने कहा कि जिसका वेट ज़्यादा है वो लगभग 1000 कैलोरी तक अपनी कम कर दे तो थोड़ा जल्दी इम्पैक्ट उसे दिखेगा। जल्दी वेट गेन करने से और जल्दी वेट लूज करने से क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं? ठीक है, इसके डिसएडवांटेज सिर्फ उसी केस में होंगे जब हमें पता ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। लेट से किसी ने वेट लूज करना है, 100 किलो से लेट से 70 किलो पे आना है, बहुत जल्दी वेट लूज करना है, राइट। एंड उसने वो वेट लूज करने के लिए किसी स्टेरॉइड्स का, किसी ड्रग्स का, किसी बैंड सब्सटेंस का यूज़ कर लिया, तो वो चाहे जल्दी वेट लॉस करे या थोड़ा स्लो वेट लॉस करे,
तो उसको इशू होने ही होने वाले, राइट। बट क्या कोई पर्सन जल्दी वेट लूज कर सकता है? आंसर इसका येस है। ओनली दोज पीपल जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोच के देखो कि आपका 100 किलो वेट है एट ए हाइट ऑफ 5'5", तो आप लगभग 30 से 35 किलो ओवर वेट चल रहे हो। तो क्या आप पहले महीने में 6, 7, 8 किलो वेट उड़ा सकते हो? येस, आप उड़ा सकते हो। और वो आप अगर वेट उड़ा दोगे पहले महीने में 6, 7, 8 किलो, तो उसके डाउन साइड्स तो इतने नहीं है, अपसाइड्स इतने सारे। आप पॉजिटिव मोमेंटम गेन कर लोगे, आपको मोटिवेशन आपका हाई चला जाएगा। उसके बाद आपको लेट्स से स्लीप इश्यूज हो रहे थे वो एकदम इंप्रूव होने लग जाएंगे, आपको सेक्सुअल इश्यूज हो रहे थे परफॉर्मेंस बेटर होने लग जाएगी, आपको सांस चढ़ रही थी वो कम चढ़ेगी, आपकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव हो जाएगी। बट ओनली इन दैट केस जब पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट है, तभी वो जल्दी जल्दी लूज भी कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा वेट नहीं है तो जल्दी जल्दी लूज नहीं कर सकता। वेट गेन में थोड़ा डिफरेंट है। वेट गेन में हम ट्राई कर रहे हैं कि एक पर्सन लेट से स्किनी है, तो वेट गेन सिर्फ हमें वेट गेन नहीं करना, हमें ट्राई करना है कि जो वेट गेन हो वो मोस्टली मसल से है। मसल अनफॉर्चुनेटली नेचुरली विदाउट यूज ऑफ एनी बैंड सब्सटेंस, इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा स्लो वो बिल्ड होता है। फैट आप बहुत जल्दी लूज कर सकते हो इन कंपैरिजन टू मसल। मसल इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता, तो उसको थोड़ी मेहनत लगेगी। तो आप वेट गेन बहुत जल्दी रैपिडली करने का ट्राई मत करो। तो कर तो लोगे, लेकिन वो अननेसेसरली फैट आ जाएगा, जिसे आप बाद में कहोगे यार ये तो चबी सा हो गया मैं, अब इसको कम करना है। वेट लूज आप फैट लूज जल्दी कर सकते हो, वेट गेन करने की जल्दी ट्राई मत करो। कितना टाइम लग सकता है दोनों में? आइडियली क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि अगर 100 kg का एक बंदा है तो उसको मंथ में कितना कर ले तो एक ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है? यार मुझे अंबानी बनना है तो कितना टाइम लगेगा? कोई आंसर तो है नहीं। आइडियली फिर भी एक कुछ तो होता है, 4-5 किलो 4 kg। मुझे अंबानी बनने में शायद मैं सारी उम्र ना बन पाऊँ, या मुझे 100 साल लग जाए। आप तो बॉडी बिल्डर वाली बात कर रहे हो, मैंने थोड़ी पूछा कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओ तो उसमें कितना टाइम लगेगा। आप अंबानी का कहाँ एग्जांपल ले रहे हो? हाँ नहीं कि सभी की जर्नी होती है। अब लेट्स से अंबानी जी की नेटवर्थ होगी $110 बिलियन, इसके अराउंड होगी, ठीक है। अडानी जी की शायद अभी होगी 80 बिलियन। तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कितना टाइम लगेगा, राइट, तो शायद उनको टाइम लगेगा मे बी 1 साल, 3 साल, 10 साल, गॉड नोज, लगभग उतना। मुझसे पूछा जाए शायद लाइफ टाइम भी से भी बहुत ज़्यादा लगे, होए ना। तो इसका आंसर ये है कि सभी की अपनी जर्नी है, हम एक गेस लगा सकते हैं। अगर हम ये बोलें कि जैसे आपने एड्स देखी होंगी, वो तो सबसे हॉरेंडस, सबसे गंदी होती है कि 10 दिन में 10 किलो लूज करें। यू टेल मी दीपक, आप 10 दिन में 10 किलो लूज कर सकते हो? नहीं होगा। आपको तो गेन करना है। अगर आप लूज करने भी जाओ फैट तो फिर भी कर सकते हो। नहीं, आप तो लूज भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं हो सकता। मैं भी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, 10 दिन में नहीं कर सकता। कई एक्सट्रीम केसेस ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा मोटे, बहुत ही ज्यादा, वो 10 दिन में 10 किलो भी लूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा वाटर वेट भी होता है, राइट। तो आपको टाइम फ्रेम अपने, अगर आप किसी के साथ वर्क कर रहे हो, किसी कोच के साथ, उसके साथ बैठ के टाइम फ्रेम डिस्कस करो, एक साइंटिफिक एक दिमाग लगा के कि यार मुझे इतने टाइम में इतना वेट लॉस हो सकता है, राइट। आप सोच लोगे इसको ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन में ही करना है, और ज़रूरी नहीं है कि 2 साल लगेंगे। वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ शुरुआत कर रहे हो। अगर आपके मेरे जैसा पर्सन लेट्स से हमें अपने एब्स डिस्प्ले करने हैं, तो हमें शायद, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, शायद हमें लगेंगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। एक पर्सन जो 100 किलो का है, 5'9" हाइट पे, उसको तो मिनिमम 1 साल तो लग ही जाएगा। इतना ज़्यादा वेट लेके चल रहा है। तो सभी का आंसर ना उन्हीं के साथ रिलेटेड है। ओके, चलो आप रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपके पास में 100 kg का कोई तो बंदा आया होगा, ठीक है, जिसकी वेट ये हाइट भी 5'8" से तो 5'11" के अराउंड कुछ होगी। बिल्कुल। तो आपने कितने टाइम में उसका कर दिया 75 आइडियल वेट आप टारगेट रखते होंगे, तो कितने टाइम में आपने कर दिया उसका? बिल्कुल, हमें गेस दे सकते हैं स्टार्ट में ही। हाँ, गिवन ये अज्यूम करके चलें कि ये पर्सन फॉलो करेगा जो बोलेंगे। वो डाइट भी फॉलो कर रहा है, वर्कआउट भी पूरा फॉलो कर रहा है। तो 100 किलो का पर्सन जो 75 किलो जाना चाहता है, तो वो 6 महीने से 9 महीने या 12 महीने के बीच में 75 किलो जा सकता है। ओके, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी हाइट 5'6" से 5'7" के बीच में। ओके, तो वो हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा वेट लेके चल रहा है। अगर कोई 6'4" का पर्सन 100 किलो है, 6'4" का पर्सन 100 किलो है, तो वो 75 पे कितने टाइम पे जाएगा? शायद उसे 75 पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आइडियली 90 है, आइडियली 90 के आसपास है। 85-90 के आइडियल होगा उसका। करेक्ट। बट मोस्टली लोग, अगर मैं आपको एक
हमारे एक्सपीरियंस में इतने सारे लोगों को कोच करने के बाद, हेल्प करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद, अगर आपको मैं नंबर दूं, आपको जो भी अपनी ड्रीम फिजिक है ना वो अचीव करनी है ना, मोस्टली लोग 6 से 12 महीने के बीच में अचीव कर सकते हैं उसको, गिवन वो थोड़ी सी भी मेहनत कर ले सही डायरेक्शन में। मोस्टली लोग। ओके, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।